हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं आदि शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला सहायक राजस्थान की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनका जो विषय है वो साइंस है, विज्ञान विषय है, उनके लिए एक स्पेशल बहुत अच्छी ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में एक परफेक्ट रणनीति बना लेना बहुत जरूरी है ना। विज्ञान विषय की अगर मैं बात करूं, आपको अच्छे से पता है विज्ञान विषय में आपके दो एग्जाम लगने हैं, है ना। एक पेपर स्पेशली आपका साइंस का लगेगा, पीसीबी का, और एक पेपर में आपकी राजस्थान जीके और आपकी जो है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आना है ना। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर ये चीजें आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी। 2022 में जो आपके 28-29 जून को जो दो एग्जाम लगे थे उन पेपर में कैसे क्या आया था। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा जब भी हम आगे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, पहले उससे सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर देखते हैं कि लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे क्या होता है कि जो हम रणनीति बनाते हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें बहुत वैल्यू करती है हमारी तैयारी के अंदर, है ना। तो 2022 के पेपर का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, है ना। प्रचंड बैच में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं साइंस की भी। आज से 699 में आपको प्रचंड बैच पूरा, इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिल जाएगा आपको, है ना। और केवल जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान जीके और विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, केवल ऑफर चल रहा है, आपको पता है 99 रुपए के अंदर ही आपको मिल जाएगा। मेरे नंबर आप सभी के पास अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट आपको ऐप डाउनलोड करनी है। चलो जी, ये परीक्षा की स्कीम है आपकी। परीक्षा की स्कीम आपको मैंने बार बार बताया हुआ है। आपके दो एग्जाम लगने हैं, एक फर्स्ट पेपर लगना है, एक सेकंड पेपर लगना है ना। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके वही 100 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर में भी आपके वही 100 क्वेश्चन है ना। यानी दोनों जो एग्जाम है दोनों का वेटेज बराबर है, यानी जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी भी है ना। और साइंस वाले बच्चों के लिए तो ज्यादा वैल्यू जो है वो इसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीके साइंस वाले बच्चों को साइंस तो आती है मेनली अगर मैं बात करूं तो, लेकिन अगर उन्हीं को जीके अगर मैं पूछूं तो उनके लिए डब्बा गोल हो जाता है जीके में। राजस्थान जीके की बात करूं और विश्व भारत का सामान्य ज्ञान, इन्होंने एक लाइन लिख दी विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, लेकिन क्या ये इतनी छोटी सी लाइन है जितना इसके अंदर मेंशन कर रखी है ना। जीके के अंदर कंफ्यूजन यही से स्टार्ट होता है, सर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जीके तो बहुत बड़ी है, जीके तो बहुत बड़ी है ना। एक बार पहले हम 2022 का विश्लेषण देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट पेपर में बात करूं 28-29 जून 2022 को जो आपका एग्जाम लगे थे, है ना, उनमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लो। अगर मैं फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे राजस्थान जीके के थे। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, ठीक है, यहां बात नहीं हो रही है। मेन आ रही है बचे हुए 50 क्वेश्चंस के ऊपर। तो पिछली बार जो पूछा गया था उस आधार पे मैं बता रहा हूं, हो सकता है अब की बार 5-10 क्वेश्चन कैसे अब की बार चेंज हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे नेशनल जीके और आपके वर्ल्ड जीके के 25 क्वेश्चन, और लगभग 22 से 25 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके आए थे करंट अफेयर के ऊपर, है ना। पहले पता होना चाहिए क्या कुछ चीजें आ रही हैं, उसी हिसाब से तो तैयारी करोगे, है ना। अब मान लो आप तैयारी खाली एक दो चीजों की कर लो और आप सोचो कि आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, नहीं होगा, है ना। पिछली बार 20 से 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर से आए थे, 25 क्वेश्चन सीधा सीधा आपके नेशनल जीके वर्ल्ड जीके से आए थे, और 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के हैं ही है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी से कोई क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछा गया था, कोई भी क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछा गया था, ठीक है जी। ये 2022 वाले जो एग्जाम लगे थे उनका मैंने एक मोटा मोटा आपको आंकड़ा बताया। अच्छा, और आगे चलें, मैं बात करता हूं केवल विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन की। तो इनमें से क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे? आपकी ज्योग्राफी से, आपकी ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में भी बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आपकी नदियों से क्वेश्चन पूछ लिए, खनिजों से क्वेश्चन पूछ लिए, कोई ऊंची चोटी पूछ ली, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, हार्ड नहीं थे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। मैं बता रहा हूं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। और ज्यादा क्वेश्चन कहां से थे? जैसे 8 क्वेश्चन है तो 8 में से 6 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहां से? जैसे कोई मरुस्थल पूछ लिया कि ये मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो बेसिक क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो अगर आप केवल महाद्वीप भी पढ़ के जाओगे, पूरे महाद्वीप भी पढ़ के जाओगे तो आप इन महाद्वीपों के अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पूरे विश्व के सारे मरुस्थल, है ना, और सारे सागर,
द्वीप, साथ साथ में जितनी जल संधियां हैं, है ना, एक एक देश के बारे में अगर आप महाद्वीपों की भी क्लास लगा लेते हो तो ये समझ लो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपकी हो गई है। जितना लेवल पे आपके पूछा जाएगा, मैं 11th साइंस वालों की बात कर रहा हूं, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि यहां से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके बने थे और अब की बार भी बनेंगे, है ना। पॉलिटी के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे गए थे। हिस्ट्री के भी वही आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, है ना। यहां से ये पता लग जाता है कि किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा वैल्यू देनी है, किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा वैल्यू देनी है, ये पता लग जाता है ना। हम पता चला कि हम हिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहे हैं, हमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पता चला यहां से 2 क्वेश्चन आए, यहां से 10 क्वेश्चन आ गए, यहां दिक्कत। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपकी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके 12 से 13 क्वेश्चन कम से कम स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। स्टैटिक जीके से 12 से 13 क्वेश्चन, यानी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये दोनों हैं, ज्योग्राफी और आपकी स्टैटिक जीके। इनके तो एक एक 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ज्यादा थे ही नहीं। जबकि 28 जून वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा फर्स्ट पेपर इजी था, 29 जून वाला पेपर थोड़ा सा हार्ड था, फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे थे आपके जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर पे आपको मेन फोकस रखना है, करंट अफेयर पे मेन फोकस रखना है आपको। करंट अफेयर पिछले 1 साल की करंट अफेयर आपको देखनी है, राजस्थान करंट अफेयर, उसके साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर के जो फैक्ट नेशनल करंट अफेयर से जुड़ते हैं वहां नेशनल करंट अफेयर भी आपको देख लेनी है ना। इसके लिए मासिक है, एक एक महीने की करंट अफेयर की वीडियो हम अपने यूट्यूब के ऊपर डालने वाले हैं, आप यूट्यूब के साथ जुड़ सकते हो ना। बाकी मेरे नंबर आप सभी के पास है, आप ग्रुप में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कोई वीडियो डलती है तो उसका जो लिंक है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाता है, आपको पता लग जाता है कि हाँ ये एक वीडियो बनी है, ठीक है जी। करंट अफेयर पे मेन फोकस रखना है। देखो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर हो सकता है आपकी बार थोड़े कम आ जाए, 15 आ जाए, लेकिन 15 क्वेश्चन तो डलेंगे करंट अफेयर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है। उसके बाद आपके लिए जो चीजें हैं वो है स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी, है ना। इनके ऊपर आपको मेन फोकस रखना है। पॉलिटी हिस्ट्री के तो 2 क्वेश्चन आने हैं मुश्किल से बस, ठीक है बच्चे। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। और आप कहोगे सर स्टैटिक जीके में भी कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो बता दो जरा। इंडियन ज्योग्राफी मैंने अपने बैच के अंदर पूरी डाल दी है, आप 40-50 क्लासेज हैं उनको लगा लो, इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 4 महाद्वीप करवा दिए, 3 महाद्वीप बच गए, 1 महाद्वीप की क्लास आज और होने वाली है ना। तो खाली आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप महाद्वीप पढ़ के चले जाओ, आपकी ज्योग्राफी क्लियर है, आपके 7 से 8 क्वेश्चंस क्लियर हैं, ये समझ लो, है ना। और इधर मैं स्टैटिक जीके के आपके टॉपिक से बताने वाला हूं, अभी एक वीडियो जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके बाद, है ना जी। उसके अंदर कम से कम 25 से 30 टॉपिक आपको बताऊंगा, उन 25 से 30 टॉपिक को आप रट लो, ये समझ लो इन 12 से 13 क्वेश्चन में से कम 8 से 9 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों से आने हैं अब की बार भी, उन टॉपिकों को रट लेना बस खाली आप, है ना। तो इसकी एक मैं वीडियो बना रहा हूं स्टैटिक जीके की, और उसकी जो थ्योरी वाली क्लासेज होंगी उन सभी टॉपिक्स की वो आपके जो सिलेक्शन बैच है इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आप 99 रुपए के अंदर ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑफर अपना खत्म होने वाला है बच्चे, ठीक है जी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।